नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज 200 दिन हुए पार। क्या लगता है भाजपा का होगा 50+ का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं पार? आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और आज परिवारों समेत, बच्चों समेत, ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए यहाँ पर आए हुए हैं अपने माता पिता के साथ, जिनकी पढ़ने की, खेलने की उम्र है, घर में बैठने की। इस ठंड में यहाँ पर अपने माता पिता के साथ आए, आज परिवारों के साथ आए हैं। आज पूरे 200 दिन को हो गए पार। क्या सरकार प्रशासन चाहता है इन लोगों में से भी कुछ लोगों की शहादत हो, बलि चढ़े, फिर जाकर इनके लिए कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आएगी? 200 दिन हो गए पार। और साथ ही साथ देखिए, जून 1 से मीटिंग थी ऑनरेबल एलजी से, जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पर ट्रांसफर पॉलिसी की गई, उसके सितंबर के अक्टूबर में फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हुई, नवंबर के दिसंबर में फिर वेटिंग फॉर जस्टिस इन 2022। और साथ ही साथ ऑनरेबल अमित शाह जी को लिखा, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा को, ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। आप इस समय देख रहे हैं कितना यहाँ पर इस समय गैदरिंग जो है। आज ये अकेले नहीं आए, ये लोग, इनके परिवार भी आज इनके साथ आया है। एक ही आवाज़, एक ही नारा, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, हक हमारा। और ये भी कहेंगे कि इन लोगों की सैलरीज अभी तक विदहेल्ड है, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। आप देखिए इन बच्चों को भी, एलजी साहब अपना वायदा पूरा करो। इस समय एडवोकेट अना दुरानी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आज हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से इन लोगों को कवर करते आ रहे हैं और ये लोग अपनी मांग, अपनी जान की और अपनी रोजगार की मांग दुहाई लगा रहे हैं। 200 दिन हो गए पूरे। माता की, माता की। चलिए, आप आज देख रहे हैं इनके परिवार भी इनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं, इनके दुख में, इनके परेशानी में। क्योंकि जब घर पे आप इनके साथ आ जाए हैं सर, क्या नाम? हाँ जी, रमेश चंद्र। रमेश सर, कौन है यहाँ पर आपके? ये बच्चे ने साड़ियाँ धीआं ने ते मैडम जी मैं एक गल आखना, तुस रविंदर रैना इन्हें आखदा कि तनख्वाह देनी है। मैं पजांग, बरत भी नंगी है, दियाली भी नंगी है, किन्ने ध्यार ने लोहड़ी भी लगी है। हूँ इनकी तनख्वाह तो दवाई ओड़ो, बेचारे अस खज्जल होआ दे, माँ प्यो खज्जल होआ दे, बच्चे खज्जल होआ दे, दर बदर। आखिर वायदा तो करी जाते कि आखदे ही दिवाली की भी देगे, हाँ, करवा चौथ भी देगे। हाँ जी, पर उसके बाद जिला पूछने बस करा करने तो होंदा कुछ नहीं। इन्ना झूठ मारना, इन्ना झूठ मारना, हद कोला भी हद नंगी है। 200 दिन पूरा होई है, सानू भी तंग करी ओड़िया। क्या कहना चाहोगे इधर एलजी महोदय की या रविंदर रैना जी की? अस इ'यै गल आखने, उ'नें हत्थ जोड़िए भाई इंदी तनख्वाह जिहड़ी है वो पजानी चाहिदी है, कुछ तरीके कन्नै। ट्रांसफर पॉलिसी तो ये मिली नहीं, पर तनख्वाह भी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं इस बुजुर्ग ने भी यही कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ प्रधानमंत्री जी से, एलजी महोदय से कम इनकी तनख्वाहें, सैलरी तो दी जाए। यहाँ के रविंदर रैना जी, हम मुबारकें देते हैं, आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। आपने तो कहा था दिवाली पे, करवा चौथ पे, अब तो लोहड़ी भी आने वाली है और 200 दिन भी पूरे होने वाले। हम आपसे सवाल करते हैं, अगर इनके 200 दिन पार हो गए तो आप क्या 50 पार कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए इनसे बात करते हैं। 200 दिन हो गए पूरे। रश्मि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिल की गहराइयों से आपको आशीर्वाद देते हैं, आप सुखी रहो। देखिए, 200 दिन का पड़ाव हम पूरा कर चुके हैं।
हमने कल का इंटरव्यू देखा, कल का शायद परसों का, तो राणा साहब वॉलंटरली हमारी मदद में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था मैं वकील बनकर काम करूंगा। कल उन्होंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ये पोस्ट के अगेंस्ट लगे हैं। देखिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे, कि हम बिल्कुल पोस्ट के अगेंस्ट लगे हैं। हम नहीं मानते कि हम नहीं लगे, लेकिन हम पोस्ट के अगेंस्ट लगे थे, हम अपनी ज़िंदगी के अगेंस्ट तो नहीं ना लगे थे। और उस पोस्ट पे हमने अपनी ज़िंदगी भी नहीं उनको लिख कर दी थी कि हमें इस पोस्ट पे बैठ के मौत भी दे देना और रिटायरमेंट भी इसी पोस्ट पे दे देना। ये क्या है इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून? इसको बंद करें। आपने इसको केंद्रीय प्रशासन का दर्जा दिया, जब आपने जो यूटी का दर्जा दिया तो इसमें यूटी के अगर आपने बाकी सारे नियम और कानून लागू किए हैं, बहुत सारे, रोज खनखली मची होती है जम्मू कश्मीर में, ये कानून पास हो गया, ये कानून पास हो गया। भाई एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सा कानून है? आप बताइए, जब एक इंसान यहाँ का डोमिसाइल ना होते हुए बाहर से यहाँ पर आकर नौकरी ले सकता है 370 के बाद, यहाँ ज़मीनें खरीद सकता है, मकान बना सकता है, तो क्या यहाँ के लोगों के लिए 370 के बाद कोई फ़ायदा नहीं? ये डोगरों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात मैडम, अफसोस बहुत आता है कि डोगरों की कहीं आइडेंटिटी ही नहीं है, डोगरों का कहीं जिक्र ही नहीं है। कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज़ काम करती हैं, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वो इतनी हद तक इनका डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है कि ना हमारे जीने पे सवाल तो ना हमारे मरने पे सवाल। एक मिनॉरिटी वो है जिनकी सैलरी रिलीज करवाई जाती है, एक मिनॉरिटी वो है जिनकी प्रमोशन की बात होती है, एक मिनॉरिटी वो है जिनको एकोमोडाइज करने की चर्चा होती है, और एक मिनॉरिटी हम हैं जिनकी डोगरे कहते हुए भी इनकी जो जुबान है वो लटखड़ाती है। आप बताइए, रात को हम सोते हैं, सुबह उठ के पता चलता है कि जिस रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रही हूँ वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चली गई है, डिलिमिटेशन हो गई है, नोटबंदी रातों रात हो जाती है, 370 रातों रात एब्रोगेट हो गया। तो आप मुझे बताइए, ये कौन सा इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून है जिसकी ये दुहाइयाँ देते रहते हैं? भाई इसको ख़त्म कीजिए और हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। आज ये सोचते हैं कि ये कुछ लोग हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के, तो इनकी हम ये गलतफहमी को दूर करते हैं। ये कुछ लोग नहीं हैं। हमारे साथ जर्नल में जो 2014 के बाद हमारे भाई बहन गए थे वो भी बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम में हर कोई धरने पे बैठेगा, क्योंकि यूटी बनने के बाद हर कोई जा रहा है कश्मीर में, ओपन में रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ये हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आने वाले दिन में हर किसी की ये डिमांड होगी। तब इनको लगेगा ये डोगरे सच्चे के करलांदे ही सही क्या दही। ठीक है सर, रजनी बाला चिल्लाती थी कि मेरे को खतरा है, खतरा, इनसिक्योर फील करती थी, पर जब उनकी हत्या की गई आतंकियों द्वारा तो तब तो एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंच गए, बड़े बड़े नेता भी पहुंच गए। आज अब आप लोग सब जान की दुआई मांग रहे हैं, आज क्यों नहीं कोई आपके पास? मैम देखिए, रजनी बाला जी ट्रांसफ़र चाहती थी, इस चीज़ का प्रूफ है ये एटीडी की लिस्ट हमारे पास 2 दिन पहले पहुंची है। एटीडी लिस्ट, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव, जिसमें साफ तौर पे मैडम और उसके हस्बैंड का नाम लिखा है। इसका मतलब है वो जीते जी क्या चाहती थी कि मेरी ट्रांसफ़र कहाँ हो? जम्मू, क्योंकि मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, डोगरा बिरादरी की लड़की हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, परवरिश यहाँ हुई, माँ बाप यहाँ है, तो मैं यहाँ आके रहूँ। ये उसकी जीते जी ख्वाहिश थी। आप देखिए, वो कहती रही, अपनी प्ली देती रही कि मैं कुलगाम में अनसिक्योर फेल करती हूँ, और उसको ये बार समझाने में प्रशासन को ये प्रूव करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। और सेम चीज़ हम वही लोग सेम चीज़ हम यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर हम इनसिक्योर हैं, तो हमें आप वापस लाइए। और ट्रांसफर पॉलिसी ऐसा दरवाज़ा है जो हमें वापस ला सकता है। हमने 15 साल कश्मीर के अंदर दे दिए। अगर बात सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की होती, हम अपना रिप्रेजेंटेशन देते तो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते, सैलरी भी लेते, कोई टेंशन नहीं थी हमारे लिए। आप सोचिए वहाँ के हालात कैसे हैं। रविंदर रैना सर खुद कह रहे हैं कि इनके पास वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इनको कैसे कहूँ कि वहाँ जाएं? लेकिन देखिए मैम, कहने से कुछ नहीं होता। आश्वासनों से इन कर्मचारियों के घर के चूल्हे नहीं चलेंगे, और ना ही इनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। आप अगर खुद वॉलंटरली खड़े हुए हैं, वकील बनकर खड़े हुए, वकील का काम होता है दलीलें देना और बार बार जज के सामने पेश होना, तारीख पे तारीख देना। ये नहीं कि महीने के बाद आप अपनी एक डेलीगेशन भेज दोगे, रिपोर्ट भेज दोगे। वकील है, ये डीले वकील हैं। तो फिर हम वही बात कहेंगे कि अगर आपने हमारी तरफ हाथ किया, आपने हाथ किया तो हमने दोनों हाथ किए, तो आपको हमने हथेलियों पे बिठाया है। तो अगर हथेली पे बिठाया है, आपका स्वागत हमने किया है, तो आप ये मत सोचिए कि इनकी आवाज़ जो है
ये यहाँ ही दबके रह जाएगी। हमारी आवाज़ हिमाचल में भी पहुँच गई, दिल्ली में भी पहुँच गई, और मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर में तो पहुँच रही है। और आने वाले दिनों में अगर ट्रांसफर पॉलिसी का हमारा जो 15 साल से सपना है, अगर इन्होंने पूरा नहीं किया तो 50 पार का जो इनका सपना है वो ज़रूर विफल हो जाएगा। मैडम क्या कहोगे, आप भी आज पट्टियां बांधकर सिर पे ये पट्टियां बांध के डबल कलर की आए हो, क्या कहोगे? आज आपके वकील भी ढीले, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं तो कहा जाए? मैम ये पट्टियां नहीं हैं, ये कफन है हमारे, जिस पर शहीद रजनी बाला का खून है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के गिरेबान पर लगा हुआ है, जिसको राहुल भट्ट का खून, उन सभी शहीदों का ये खून है जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो इंसाफ की दुहाई आज भी दे रहे हैं। आपने कहा हमारे वकील बहुत ढीले हैं, जी वो सिद्ध कर रहे हैं वकील ढीले हैं, और ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि उनकी जो वाणी है, जो वो बोलते हैं, वो 2 लाइनों में चलती है। मैं उनसे कहना चाहूंगी रैना साहब, 2 किश्तियों के सवार अक्सर डूब जाया करते हैं। आप ये सोच कर चलिए, हम सोसाइटी का वो हिस्सा हैं, अगर आपको अर्श पर बिठा सकते हैं तो फर्श पर भी ला सकते हैं। आप बयान देते हो कि जो दूसरी कम्युनिटी, जैसे मैम ने कहा, वहाँ पे 2 मिnority कम्युनिटी काम करती है। मैं नाम लेना चाहूँगी, 2 मिnority कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, एक हम डोगरा कम्युनिटी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के तहत लगे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो नेशनल मीडिया है वो भी हमारी आइडेंटिटी को गोलमोल कर जाता है। हमारी एक आइडेंटिटी है, वी आर डोगरा एम्प्लॉइज, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज। जब भी कोई लिस्ट निकलती है, कोई कुछ निकलता है, उस पर लिखा होता है कश्मीरी पंडित। हम कश्मीरी पंडित नहीं हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम कश्मीरी पंडित नहीं हैं। कश्मीर में 2 मिनॉरिटीज काम करती हैं, हम जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, और टारगेट जो हुए हैं वो सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं हुए हैं, डोगरा एम्प्लॉइज भी टारगेट हुए हैं वहां पर, उन्होंने भी शहीदियां दी हुई हैं। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? रैना साहब कह रहे हैं उनकी सैलरी रिलीज हो गई, भाई हम कहाँ पे हैं? क्या हमारी किसी जो वफादारी उसमें कहीं पर कमी है? अगर आपको ये कमी लगती है तो फिर हम इलेक्शन में दिखाएंगे कि कमी कहां पर है, हम वहां पे दिखाएंगे आपको कमी। आप बात कर, एलजी साहब कहते हैं हमने प्रमोशन दे दी, उनका एक बयान आया था, हमने इनको सेफर एकोमोडेशन दे दी। एलजी साहब, मैं आपसे सीधा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, टारगेट किलिंग पर जवाब दीजिए, हम एम्प्लॉइज को इंसाफ दीजिए। आप कह रहे हो प्रमोशन, हमने कब मांगी प्रमोशन? भाई अब सारा मीडिया हमें कवर करते हो, हमने कब कहा प्रमोशन के लिए? क्या उनको, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो एलजी है, उनको पता है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, या उनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या बोलते हैं? हमने प्रमोशन नहीं मांगी, हमने सेफर प्लेस नहीं मांगी, क्योंकि हमें पता है इस टाइम कश्मीर में कोई भी सेफर प्लेस नहीं है। अगर सेफर प्लेस होती तो तहसील ऑफिस के अंदर किसी की टारगेट किलिंग होती, अगर सेफर प्लेस होती स्कूलों के अंदर टारगेट किलिंग होती, अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो ये जो लेटर आते हैं रोज रोज, ये क्या है? टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर गवर्नमेंट ये ढूंढ क्यों नहीं पा रही वो लेटर कहाँ से आ रहे हैं? फिर जैसे मैम कह रही है हमें, आप लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारी मांगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो क्या फिर हमें क्या लगता है जो कि हम नहीं करना चाहते? हम कश्मीर में जाके क्या दूसरे ग्रुप को बोलें ये चीज? हम दूसरे ग्रुप को, मैं कहती हूँ इनसे 10 दर्जे वो ग्रुप अच्छा है, जो कि हम नहीं कहना चाहते, हम देशभक्त लोग हैं। वो ग्रुप अच्छा है जो कहता है, वो करके दिखाता है। ये दूसरे तरह के मिलिटेंट हैं जो रोज अपना बयान बदल देते हैं। उनसे मैं कहती हूँ इनसे अच्छे वो लोग हैं, वो अगर कहते हैं हम किसी को मारेंगे तो मार के दिखाते हैं, ये कहते हैं हम बचाएंगे, ये बचाते नहीं है, हमें धक्का मारते हैं वहाँ मिलिटेंटों के आगे। मैं साफ तौर से कहना चाहती हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, आप अभी अपनी नींद से जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप सोए रहोगे और यहाँ गवर्नमेंट कोई और बनाएगा। चलिए, एडवोकेट अन्ना दुरानी जी भी यहाँ पर है। अन्ना जी, आप भी एक वकील हैं, ये रविंदर राणा जी किस तरह की वकालत कर रहे हैं? कहते कुछ है, करते कुछ है, चल क्या रहा है? मैम, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन भी आए थे और वो कह रहे थे कि हम आपके वकील हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, वो तो इलेक्शंस में पता चलेगा। वो कहते हैं कि मुझे सीएम बनना है, आप ये इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, उसके बाद हम सीएम किसको बनाएं? दूसरी बात, पॉइंट इज़ नॉट अबाउट सीएम या इलेक्शंस या ये लोग, सबसे अभी जो सब इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनको अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जान बचानी है।
चाहे वो पीएम पैकेज वाले हो, नॉन पीएम पैकेज वाले हो, रिजर्व कैटेगरीज हो, ये तीनों एम्प्लॉयज़ हमारे अपने हैं, कोई बाहर से या जुपिटर से नहीं आए हैं। अगर ये 15 टीम 5 दिन में गांधीनगर की डेकोइटी सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो 6-7 महीने से बैठे हुए हैं, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल आ रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी अभी यहाँ एजेंसीज़ हैं, हैव यू फेल्ड? मेरा ये सवाल है, हैव यू फेल्ड? टीआरएफ कहाँ से आ रहा है? आप एक इंटरनेशनल G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं, आप अपने एक यूटी की प्रेसिडेंसी नहीं संभाल सकते हैं? आपके वहाँ से कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, यहाँ से थ्रेट लेटर्स कौन इशू कर रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा है। हाउ मेनी एजेंसीज डू यू हैव? यू हैव NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यू हैव CBI, यू हैव रॉ भी पता नहीं लगा पा रही है कि ये टीआरएफ की थ्रेट लेटर्स कौन इशू कर रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान में एक भी काबिल एथिकल कंप्यूटर हैकर नहीं है जो आगे आके ये पता कर सके क्या कर सकते हैं। ऑल द एजेंसीज हैव फेल्ड। अच्छा, एक और चीज़, ये 5 दिन में डेकोइटी सॉल्व कर लेते हैं गांधीनगर की, ठीक है? गांधीनगर की एक फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज एंड रिजर्व कैटेगरी पीपल। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? व्हाट इज इन गांधीनगर जो पूरे जम्मू को अलग कर देता है? मैं बताती हूँ आपको गांधीनगर में क्या है। देयर इज नो सैनिटेशन, देयर आर पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच, ठीक है, और ऐसे रिच है कि पूरा इंक्रोचमेंट उन्होंने करके रखा हुआ है। जब वीडियो बनाए जा रहे थे सामने दिख रहा था उस फैमिली ने बाहर फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट किया। व्हाट वाज JMC डूइंग? आप पूरे जम्मू में JMC का ये रेडी उठवाते हैं, राइट? आपकी हिम्मत है गांधीनगर में जाके रेडियाँ उठवाने की? वहाँ तो मेन रोड पे खड़ी होती है, राइट? ये डिस्क्रिमिनेशन यूटी सरकार कर रही है और LG साहब कहते हैं आई वांट रूल ऑफ लॉ। मेरा ये सवाल है, सर आप कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? आपके लिए अलग लॉ है, हमारे लिए अलग लॉ है। 5 दिन में आप 15 टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके, मैम इट्स नॉट ए जोक, 15 टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके आपने डेकोइटी सॉल्व कर ली, लेकिन 6.5-7 महीने से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं सैटेलाइट कॉलोनी बना रहे हैं हम श्रीनगर में, राइट? आई इन्वाइट मिस्टर LG टू प्लीज़ गो देयर और आप पहले वहाँ खुद बसिए। आप वहाँ 2-3 साल रहिए, अगर आपकी जिंदा बच जाते हैं फिर हम जाएंगे। साफ तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान अना दुरानी ने LG महोदय पर भी कर दिया। आप सेटलमेंट कॉलोनी की बात तो कर रहे हैं और साथ ही साथ TRF उसी को लेकर कहता वहाँ ग्रेव यार्ड बनेगा। तो ये अना दुरानी जी ने कहा था पहले अपने मंत्री या खुद जाकर कुछ देर रहिए, अगर आप सुरक्षित रहते तो ये लोग भी चले जाएंगे। बहुत हुआ इंतज़ार, अब तो हो गया 200 से भी पार। तो क्या भाजपा कर पाएगी 50+ का आंकड़ा पार? चलिए जानते हैं, आज तो 200 पार भी हो गए। मैम बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਤੁੰਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਕਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਲਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆਸੇ ਤੇ ਆਖਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੰਦੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 60% ਹੋਈਆਂ ਵੀ 40% ਵਾਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। जिन्हें मैडम बाई डिपार्टमेंट की गल है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की गल नहीं है, बाई डिपार्टमेंट की गल है। जिन्हें शीप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, रेवन्यू है, रूरल है, हेल्थ है, स्कीम्स है, स्कॉस्ट है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स है, फूड एंड सप्लाईज है। मैम इनकी तनखाहियां तकरीबन जड़ियां ना बंद की गई ने 2-3 महीने दियाँ। तो मैं हूँ आखना भी कि साढ़े जोड़े समाज, इस समाज की कोई जरूरत नहीं है, इस समाज की दर्द पीड़ा को समझनी है। तो मैडम एडमिनिस्ट्रेशन जी है LG ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡੋਗਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। मैडम ये तो उन्हें का पता है, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸ ਡੋਗਰੇ ਆ, ਅਸ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ। मैम ये तो गल सही है, वोट तो मुलाजम जोड़ा है एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। ਬਿਲਕੁਲ। तो गौरमेंट मुलाजम गौरमेंट के खिलाफ नहीं होंगे कदे भी, क्योंकि कुत्थों खानी जिस खजाने में बड़े ब्यूरोक्रेट्स खाते ना, उत्थों भी इस खजाने में अस भी खाने आ। तो अस क्यों गौरमेंट के खिलाफ जाना? पर गौरमेंट साड़ी गल तो सुननी चाहिए, साड़ी गल को ना सुननी, अस कुछ सुनानी, कुछ बोलचै, कुछ आखचै तो केह् करचै। तो इस करियै तुहाड़े माध्यम कन्नै इन्नी गल आखना चाहना कि 200 दिन अज पूरे होई है पर साढ़ा फैसला हाले तक नहीं होया।
ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮੇਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ 21 ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਤੇ ਅਸ ਆਪਣੀ ਦੀ ਆਪ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਰॉम ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਫੋਰਨਸ ਲਾਈਕ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੀਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਸ ਗਲਤ ਕਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੇ ਮੈਂ तुंदे माध्यम कन्नै एक गल आखना चाहना मैडम, इन्नी स्ट्रॉन्ग गौरमेंट है जिन्नै रातों रात नोटबंदी करी ओड़ी, जिन्नै पाने दे मैदान बनाई ओड़े। तो मैडम मेरी गल सुनो, फिर एक ट्रांसफर पालिसी वो तो PRC साढ़ा इत्थों दा, साढ़ा डोमिसाइल इत्थों दा, अस जम्मू दे रौहने वाले ते अस कश्मीर में अपनी रोजी रोटी लेई गेदे आं ते असीं भी नहीं आखदे कश्मीरी जेह्ड़े हे ओह् बेचारे साढ़े कन्नै चंगे साढ़े कन्नै कॉरपोरेट करदे हे ते कुदै ना कुदै उ'नें दी भी बेचारी डर गै ना। मैडम मैं अपनी गल करांगा ना, मी अज्ज 9 साल एक जगह पर बैठे दे ते लेकिन मैडम मैं कदें मुल्ले सब्जी नहीं लैती, अगले मी सब्जी दिंदे आखदे तू गली पैसे कन्नै लैनी। तो मैडम कोई ना कोई ते साढ़े कन्नै चंगे गए ते हुण मेरे एडमिनिस्ट्रेशन दी भी चाहिदा कि साढ़े अल दिक्खन, साढ़े लोकें अल दिक्खन, इंप्लॉय जेह्ड़े इत्थै बैठे दे न एह् बेचारे किन्ने देर तक होर बौह्ना इ'नें ते मैडम इंदी दर्द पीड़ा कुन्नै दिक्खनी है, कुन्नै समझनी है। तुहाड़े माध्यम कन्नै मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहंग, जेह्ड़े बड्डे बड्डे जेह्ड़े अहुदेदार बैठे दे न मैं उ'नें बी इन्नी गल आखना चाहंग, एडमिनिस्ट्रेशन दी बी आखना चाहंग कि साढ़े अल दिक्खो, साड़ियां जेह्ड़ी सैलरियां बंद जेह्ड़ियां पेदियां न 5-5 6-6 म्हीने सैलरियां बंद पेदियां न, सोर्स ऑफ इनकम होर कोई है नहीं है, इन्हें केह्ड़े पास्से जाना, इन्हें कुसी आखना। तो मैडम एह् एक ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड एक बड्डा दिल दस्सन ते छड़ी साढ़े सैलरियां रिलीज़ कीती जान और जेह्ड़ी ट्रांसपोर्ट पालिसी पब्लिक डोमेन च आनी चाहिए। इस समय शहीद रजनी बालाजी के हस्बैंड हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही रजनी बालाजी कहती थी कि मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, तो पता नहीं प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन किस बात का इंतज़ार कर रही थी। उनकी शहादत भी हुई पर आज भी कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से इनका परिवार वंचित है। यानी जीते जी तो आपने सुनी नहीं, ना उन्हें सुरक्षा दे पाए, पर मरने के बाद भी, उनकी शहादत के बाद भी आखिर क्यों उनके परिवार को भी आज इनके साथ आकर बैठना पड़ रहा है। राजकुमार सर क्या कहेंगे, किस तरह का निज़ाम चल रहा है? शुक्रिया आपका मैडम। पहला तो मैं आपके माध्यम से ना सरकार को ये बात बोलना चाहता हूँ, देखो 200 दिन हो गया इनको लोगों को यहाँ बैठे हुए। पहली बात तो ये है कि ये जो समाज है, ये जो कम्युनिटी है ना जम्मू की, जो डोगरा कम्युनिटी है, ये बड़ी डिसिप्लिन कम्युनिटी है, इन्होंने हमेशा डिसिप्लिन बना के रखा हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है सरकार शायद इनके डिसिप्लिन को इनकी कमज़ोरी समझ रही है, पर ये कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, इनकी कमज़ोरी नहीं है, इनकी ताकत है। पर लेकिन सरकार मजबूर ना करे इनको मरने और जन्म के बीच में, ये ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। सरकार को नहीं चाहिए कि इनको उकसाना, अदरवाइज ये बड़ी डिसिप्लिन वाली कौम रही है। देखो 15 साल गुजारे इन्होंने वहाँ, यहाँ भी पोस्टिंग की इनकी, ये बड़े खुशी से गए। हम गए वहाँ, ऐसी ऐसी जगह हमने काम किया, लोकल नहीं वहाँ जाते थे काम करने के लिए, लेकिन हमने वहाँ काम किया और लोगों के दिलों में भी जगह बनाई, बच्चों के दिलों में भी जगह बनाई। बच्चे जिनको जितना हमें पसंद करते थे ना टीचर्स को, उनके टीचरों को इतना पसंद नहीं करते थे वो चीज़ें। लेकिन अब जब इनको ज़रूरत है सरकार की, इनकी जान पे आ गई है, मरने पे आ गई है इनकी, अब सरकार को चाहिए कि इनके साथ खड़ा रहे और इनकी मांगों को सुने, है ना। इतना रिजिड होना ठीक नहीं होता है सरकार के लिए। 200 दिन से ज़्यादा हो गया इनको प्रोटेस्ट करते हुए। क्या वही भाषा समझ आएगी सरकार को जब ये अपना डिसिप्लिन तोड़ेंगे और सड़कों पे आएंगे। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सरकार से कि बहुत हो गया, अब कोई और रजनी वाला शहीद नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है ये दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पूरी फैमिली उजड़ जाती है, पूरा घर उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाते हैं सारे, हर तरफ से इंसान निराश हो जाता है। धन्यवाद। ऐसी सरकारों को क्या कहेंगे, 200 दिन से लगातार, वो 200 दिन का आंकड़ा भी पार हो चुका ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। एक तरफ TRF लगातार
आतंकी संगठन जो कि थ्रेट लेटर इशू कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इनकी सैलरीज बंद कर दी है, और तीसरी तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो तलवार इनके सर पर लटका दी है। अरे डोगरा डोगरा कहने वालों, डोगरा कहने से नहीं होता, अगर आप अपने डोगरों के लिए कुछ करेंगे तभी मानेंगे कि आप वाकई डोगरों की दर्द, उनकी पीड़ा जानते हैं। आज वो नेता जो बड़े बड़े वकील बनकर आते थे, कहीं ना कहीं आज उनकी वकालत भी जीरो शून्य नज़र आ रही है। रविंदर रैना जी कहते हैं मैं इनका वकील हूँ। वकील साहब, आपकी वकालत कोई तेज़ी पकड़ती नज़र नहीं आ रही है, यानी 200 का आंकड़ा पार हो चुका है। यही लोग हैं, ये भी समाज का एक हिस्सा है, ये भी वोट करते हैं तभी सरकारें बनती है। क्या आने वाले समय में भाजपा जो 50+ का लक्ष्य लेकर चल रही है और बड़े दावेदारी कर रहे हैं कि 50+ लेकर ही रहेंगे। हिमाचल में देख लीजिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ राज्य है, उसकी हवा कहीं आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में फैलती नज़र आ रही है। और इन लोगों का भी कहना है कि 200 पार हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है 50 पार का भूल ही जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, क्योंकि आज ये परिवार समेत फिर से प्रेस क्लब में शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ गोली की मार और दूसरी तरफ कलम की मार। आप खुद सोचिए ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।